हेलो फ्रेंड्स, मीनाक्षी मोहन डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि हर किसी का सपना होता है अपना घर बनाना, तो डिफेंस ग्रुप की एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्शन टीम आपका ये सपना पूरा करती है विद कॉस्ट इफेक्टिव के साथ एंड एक गुड कंस्ट्रक्शन के साथ आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी देती है। और हम ये भी जानेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स की जब हम अपना घर बनाते हैं तो क्या वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उस टाइम घर बनाते वक्त। तो आइए चलिए इस बारे में हम बात करते हैं। डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा के आज के खास एपिसोड में जो हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर कि आप जब अपने सपनों का घर बनाएं या बनवाएं, आप किन किन बातों का ध्यान रखें। हमारे बहुत सारे दोस्तों की इंक्वायरीज, मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज और कमेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे आया कि आप हमें अपडेट करें कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो दोस्तों, आज मैं आपको A to Z कंस्ट्रक्शन का बताने वाला हूँ। डिफेंस रिलेटेड ग्रुप का पिछले 12 वर्षों से कंस्ट्रक्शन के फील्ड में एक अच्छा अनुभव है। साथ में हमारी टीम इंटीग्रेट होकर काम करती है एक पूरे तरीके से, और कैसे काम करती है और आप कैसे अपने घर को बनवाएंगे। अगर आप अपने घर को बना रहे हैं, बनवा रहे हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि आपका सुंदर सा घर बन के तैयार हो। आपने जैसा एक सपना देखा है कि मेरा घर वैसा हो, क्योंकि घर एक बहुत ही इमोशनल इशू है। हर किसी का सपना होता है, चाहे ज़मीन छोटी हो बड़ी हो, जब वो घर बनाए तो दुनिया का सबसे सुंदर घर हो उसके परिवार के लिए। हर एक जो सोचता है कि स्पेस का यूटिलाइजेशन हो। तो इसी पर हम लेके आ रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन में किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे कार्य करना है और स्टार्ट आप कैसे करें। तो सबसे पहले जब भी आप घर बनाते हैं, चाहे आपकी कोठी हो, विला हो, मैं आज बात करने वाला हूँ स्पेशली हम रेजिडेंशियल के बारे में। तो जब भी आप बनाएं तो इसके लिए एक लैंड पैच जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड होना जरूरी है। चाहे आपकी पैतृक ज़मीन हो, चाहे आपकी अपनी लीगल ज़मीन रजिस्टर्ड हो जो आपके नाम पे इंतकाल हो चुका हो और लीगली सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद सबसे पहला आपने काम करना है कि किसी भी अच्छे आर्किटेक्ट से मिलकर या जो एज ए बिल्डर का काम कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनके साथ मिलके एक प्लान करिए कि इस लैंड में बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है, घर का निर्माण कैसे हो सकता है। एक काम एक विशेषज्ञ बिल्डर या आर्किटेक्ट ही आपको बता सकता है। हम कई बार पैसे बचाने के चक्कर में अच्छी राय नहीं लेते हैं। ठीक है, आपने अपना घर बनाना है, आप ठेकेदार से भी बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लेस, आपकी कौन सी जगह में कितनी जगह हम रखें, कितनी जगह छोड़ें, आपके स्टेयर्स को किस तरह से हम बनाएं ताकि हमें उसमें नीचे कार पार्किंग भी आ जाए। हर एक जगह का यूटिलाइजेशन बेस्ट हो, किचन खुला खुला हो, इसके लिए एक आर्किटेक्ट की जरूरत है। तो सबसे पहले आप आर्किटेक्ट की राय लें, उनसे 2, 3, 4, 5 मैप बनवाएं। जब तक आप सेटिस्फाई ना हो, अपनी फैमिली से डिस्कस करें और अपने परिवार के अनुरूप जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो सोच है, उसके अनुसार सबसे पहला कार्य होगा कि आप मैप को पास करें। अब इसके बाद दूसरा कार्य आता है कि कंप्लीशन ऑफ मैप, आप उस लैंड की लेवलिंग कराएं। डिपेंड करता है कि फ्लोर कितना बनना है, उसके अनुसार आप सॉइल टेस्ट भी करा सकते हैं कि यहाँ पे हम मिट्टी की जो स्ट्रेंथ कितनी है, मुझे जो बीम देना है, जो पिलर्स देने हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, कितनी डेप्थ होनी चाहिए, पिलर में कितनी सरिया का यूज़ होगा। इन सारी चीज़ों का पता आपको सॉइल टेस्टिंग से लगता है। तो ये हमारा दूसरा लेवलिंग एंड सॉइल टेस्टिंग। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद अब फाउंडेशन का कार्य होगा, डिगिंग का कार्य होगा। उसको बहुत ही सावधानीपूर्वक जरूर करें और ध्यान रखें कि हम कई बार डिगिंग में हम एक्स्ट्रा स्पेस डिगिंग कर लेते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। हमें जितने पिलर्स के लिए नीचे स्पेस की ज़रूरत है, फुटेज की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखें ताकि एक तो टाइम की बचत हो,
दूसरा, हम अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ जो मनी की बात हम करते हैं, समय भी एक तरह से पैसा ही है, और पैसा का भी वेस्टेज चाहे मैन पावर से हो, ये भी एक वेस्टेज है। तो उसको हम करा के हम फुटिंग कराएं। जब आप फाउंडेशन डाल रहे हैं तो आप अर्थक्वेक जोन का ज़रूर ध्यान रखें। भारत में कुल 5 जोन हैं। जो जोन 5 है वो सबसे ज़्यादा डेंजर जोन में आता है। मैं जोन 5 की बात करूं, पंजाब, जम्मू कश्मीर और उत्तरी भारत का अधिकांश क्षेत्र जोन 5 में आता है। आप यूपी, बिहार, बंगाल चले जाएंगे जोन 4 में। इसी तरह आप जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे, दक्षिण की तरफ जाएंगे, जोन 3, 2, 1 आता है। तो अगर आप ट्राई सिटी आसपास के एरिया में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो जोन 5 है। आप भूकंप रोधी जो कंस्ट्रक्शन की है नॉर्म्स को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि लाइफ टाइम की पूंजी आपकी लग रही है। आप जो पैसा लगाने जा रहे हैं वो स्ट्रेंथ घर की है। जो फाउंडेशन हम बोलते हैं ना, फाउंडेशन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जो हम लोग बिलीव करते हैं कि जब आप घर बनाएं, ठीक है आज एक फ्लोर बना रहे हैं, आपको लगता है कि इतनी सरिया डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में जब आप दूसरा तीसरा मंजिल बनाएंगे, क्योंकि ट्राई सिटी में G+2 की प्रोविज़न आज के डेट में है, तो हम जब भी घर बनाएं तो ध्यान रखें कि फ्लोर चाहे हम जितना बना रहे हैं, जो मैक्सिमम मंजिल बनने वाली है उसके अनुसार हम बनाएं, उसके अनुसार पूरी उसकी फाउंडेशन हो, ताकि भविष्य में बिल्डिंग जो खड़ी होनी है, पूरी बिल्डिंग का लोड आना है, लोड स्ट्रक्चर आना है, उसके अनुरूप। दोस्तों, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस की तो बात होगी। इसके बाद आपने स्ट्रक्चर, मैं बात करूं, फाउंडेशन तो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको उसमें मिट्टी डालना है। उसको जो आपने डिगिंग किया है, एक्स्ट्रा जो मिट्टी निकला उसको कंप्लीट करना है। और एक जो चीज़ का ध्यान हमेशा रखें, अगर आप खुद बना रहे हैं या किसी से बनवा रहे हैं, कि मिट्टी बैठना चाहिए। पहले हम क्या करते थे, जब घर बनाते थे 3 पार्ट में बनता था। पुराने जब हम बात करें, हमारे पूर्वजों ने बनाया, पिताजी ने बनाया, तो क्या घर बना फाउंडेशन के बाद वो 1 साल छोड़ देते थे कि उसको पानी खाए और मिट्टी बैठ जाए, ताकि जो हमारा फर्श है वो दबता नहीं था, क्रैक नहीं आता था या दीवारों में नहीं आता था। आजकल टाइम की कमी, हम बहुत फास्ट काम करते हैं, जिसका एक नुकसान होता है कि आप देखेंगे कि दीवारों में क्रैक आ जाता है, 2-4 साल बाद फर्श दबना शुरू हो जाता है, टाइलों में क्रैक आता है। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ सारी जो देसी भाषा है, देसी ज्ञान है, जो हम काम करते हैं ग्राउंड लेवल पे, जो हमारी टीम काम करती है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो मैं सारा ज्ञान आप लोगों को देने वाला हूँ। तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर बरसात के लिए तो वेट नहीं कर सकते इतना टाइम, हम उसके अंदर पानी सफिशिएंट छोड़ते हैं। ये बहुत ज़रूरी है ताकि मिट्टी बैठे। इवन लोहे का सरिया बीच में उनको क्या करते हैं, 2 से 3 फीट सरिया डालते हैं और फिर पानी डालते हैं ताकि पानी भर जाए। 2 बार, 3 बार, 4 बार पूरी तरह करने के बाद आप देखेंगे एवरेज मिट्टी 8 से 10 इंच नीचे तक डूबता है। उसके बाद दोबारा फिर मिट्टी डलती है। ये प्रोसेस को करना बहुत ज़रूरी है ताकि लाइफ लॉन्ग आपकी बिल्डिंग में कोई क्रैक ना आए, कोई दरार ना आए, आपका फर्श प्रॉपर रहे और आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप कई बार ठेके पे दे देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो ये काम नहीं होता है। और हम लोग इसको प्रॉपरली कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं और इसका रिजल्टेंट बहुत अच्छा है। इसके बाद हम बात करें तो हमारा घर बनना शुरू हो जाता है। जो हम बात करते हैं कि हमारी ईंट का जुड़ना शुरू हो जाता है, हमारा जो पिलर्स है वो फर्स्ट फ्लोर के रूफ टॉप तक हम लेते हैं। अब यहाँ क्या ध्यान देने की बात है मैं बताता हूँ। जब भी आप घर बनवा रहे हैं, जो ईंट की क्वालिटी है, ब्रिक की क्वालिटी है, नंबर 1 क्वालिटी होनी चाहिए। उसमें आप कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करें। छोटा सा अमाउंट होता है, चाहे आप किसी से बनवा रहे हैं, आप चेकआउट जरूर करें। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन लोग अक्सर पैसे बचाने के चक्कर में ईंट की क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट आता है कि ईंट की तराई बहुत ज़रूरी है। उसकी पकड़ तभी बनेगी जब उसकी तराई बहुत अच्छी होगी। और मैं आपको बता दूं, मोस्टली जो हम देखते हैं, जो हमारे साइट्स पे काम होता है, पर्सनली मैं कई बार जिसको बोलते हैं ना औचक निरीक्षण बोलते हैं, कि अनप्लान्ड चले गए और देखा कि 9 बजे से कंस्ट्रक्शन शुरू है, अगर उसकी तराई नहीं हुई है तो हम पेनलाइज करते हैं पूरी टीम को,
पूरा जो स्टाफ होता है वहाँ पे, जो वर्किंग है, जो कंस्ट्रक्शन की टीम है, चाहे उसमें मिस्त्री, जो भी हमारे सुपरवाइजर हैं शामिल हैं। कारण कस्टमर का हार्ड अर्न मनी लगा हुआ है, उसमें कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। एक फैक्टर बहुत ज़रूरी है जो मैं आपको डिस्क्लोज करने वाला हूँ, हो सकता है जब आप घर बनवाएं तो यूज़ करें। आप अगर डिपेंडेंट रहेंगे ठेकेदार पे, मिस्त्री पे, लेबर पे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई जगह पानी का टाइमिंग है, सुबह अर्ली आ जाता है, शाम को लेट आता है, वो अपने टाइम से आएगा। आपको एक अल्टरनेट व्यवस्था करना पड़ेगा, कोई चौकीदार हो, कोई इसी में है, कोई लेबर है, उसको कर दीजिए, महीने का आपने 1000-2000 दे दिया कि वो प्रॉपर ईंट की तराई करे। और शाम को जाते समय क्या करें, जो अगर उसने वॉल किया हुआ है उसकी भी पूरी तराई करें। चाहे आप मसाला कितना अच्छा मिक्स करा लें, सीमेंट की क्वालिटी यूज़ कर लें, अगर उसकी तराई, जिसको क्योरिंग बोलते हैं, इंजीनियरिंग टर्म में बोलते हैं, अगर प्रॉपर नहीं होगी तो मजबूती नहीं आएगी। अब इसके बाद आता है कि आपका फर्स्ट जो हम बात करते हैं, ग्राउंड फ्लोर का छत डलना है। अब आज के समय में छत के अंदर ही सब कुछ डलना है आपको, चाहे बिजली की पाइप्स हों, इनकी सारी जितनी भी पाइप्स आती हैं, चाहे आपका फ़ैन की फिटिंग पॉइंट्स हो, आपको झूमर लगाना हो, ये पूरी आर्किटेक्ट आपको प्लान करके देगा। आप कभी भी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि जो अंदर डलना है ना, कई बार हम बहुत हल्का ले लेते हैं। आप कंक्रीट डाल रहे हैं, उसको ब्रेक नहीं कर सकते। इवन मैं बात करूं कि छत डलते समय सरिया हो, आपको टीएमटी सरिया अच्छी क्वालिटी का हो, कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा का अंतर हो, बट आप बेस्ट क्वालिटी में जाएं और इंश्योर करें कि हम बेस्ट क्वालिटी मटेरियल डाल रहे हैं। बजरी है, आप कट बजरी यूज़ करें, राउंड बजरी ना करें, सस्ता पड़ता है। सैंड, वॉश सैंड यूज़ करें कि मिट्टी ना हो, उसकी पकड़ बहुत अच्छी हो। सीमेंट, जो भी बेस्ट क्वालिटी सीमेंट हो। आप कभी हमारे साइट पे आइए, वी बाई ऑलवेज बेस्ट थिंग्स, चाहे उसकी बिलिंग हो, हर एक चीज़ हो। आप थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में हम अपने जो कस्टमर हैं, जिसको हम भगवान मानते हैं, उनका नुकसान नहीं कर सकते। तो आप अपना भी घर बनाएं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। हमारे बहुत सारे मित्रों का था कि आप एक बार इसके ऊपर ज़रूर हमें इन्फॉर्मेशन दें। तो छत डलते समय मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है, जो अच्छी मिक्सिंग हो ताकि उसकी पकड़ बहुत अच्छी हो। उसके बाद उस पर पानी डलना लगातार अगले 1 वीक तक, सो दैट जो सीमेंट है वो पूरी अपनी पकड़ बना ले। जो कंक्रीट है, जो हम बात करते हैं सरिया के साथ, उसकी पूरी पकड़ हो, छत दीवालों के साथ, और उसकी मजबूती हो। जो हम देसी भाषा में कहते हैं ना कि साइड साइड में मिट्टी का थोड़ा सा मिट्टी डाल दिया ताकि पानी रुक जाए, और छत पे पानी रुका रहना चाहिए, फुहारे ना मारे। कई जगह पानी की दिक्कत है, जहाँ टैंकर से आता है, 2-4 टैंकर पानी लगा दें, क्योंकि मजबूती उसी से आनी है। दोस्तों, ये सारी मैं वो ज्ञान, वो बातें कर रहा हूँ जो हम लोग कार्य करते हैं, जो डे बाय डे करते हैं, जो सीखते हैं। कई बार हमारा लेबर भी, हमारा मिस्त्री भी हमें सिखा जाता है कि साहब ऐसे बढ़िया होता है। इंजीनियरिंग टर्म्स एक अलग है, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है ना, दिल से होता है, मन से होता है, जब उसमें लगे होते हैं तब होता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कोई भी कार्य करें, किसी और का कंस्ट्रक्शन करें, अपना करें, 100% करेक्ट हो। घर के निर्माण कार्य में ना प्लम्बरिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जिसको कई बार हम बहुत आसानी से ले लेते हैं। जब भी प्लम्बरिंग का काम कराएं, जो मैप आपने बनवाया हुआ है, जो डिज़ाइनिंग बनवाई हुई है, उसके अनुसार कराएं। कल हो कि आपको किसी कारण से तोड़ फोड़ हो, तो आपको पता है मैप में जो बना हुआ है पाइप कहाँ से गई हुई है, कैसे गई हुई है, और प्लम्बर आपका बेस्ट क्वालिटी का होगा। आप बाकी चीज़ों में कहीं दिक्कत आएगी, आप काम करा सकते हैं। प्लम्बरिंग की प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत आती है, घर में हमेशा सीलन रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी, और तोड़ फोड़ चलता रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखें। मैं सुझाव भी देता हूँ कि बेस्ट प्लम्बरिंग, और जो इंटरनल फिटिंग है वो बेस्ट होना चाहिए, उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहीं आपने हल्का मटेरियल लगा दिया तो बाद में पूरी दीवार, पूरी टाइल तोड़नी पड़ेगी, जो मुश्किल है। इसका अगला स्टेप है, जब हम सारा काम कर लेते हैं प्लास्टरिंग, वॉश सैंड यूज़ करें,
सो दैट उसकी पकड़ मजबूत हो। प्लास्टिंग करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वाल, जिसको हम साहुल बोलते हैं ना, जो देसी मिस्त्री यूज़ करते हैं, जो लंबे समय से चला आ रहा है, बेस्ट टूल है, बताता है कि कहाँ वाल ऊंचे नीचे तो नहीं है। मैं कई बार ऐसा करता हूँ कि जब मेरा चक्कर लगता है, साइट पे कम ही लगता है, साइट इंजीनियर से लोग हैं, साइट हेड से, अकस्मात किसी भी वाल पे साहुल मरवा, अगर डिफरेंस आया, जो भी काम किया है उसकी सारे पेनलाइज उसको, जो नुकसान होगा उसको दोबारा कराना होगा। तो उनको डर बना रहता है कि पेमेंट हम कर रहे हैं ना उनको, अगर हम उनको 100% दे रहे हैं तो उनका भी 100% चाहिए। और सुपरविजन बहुत ज़रूरी है, आप छोड़ के नहीं रख सकते भाई साहब पैसा दे दिया मेरा काम कर दो, नहीं होगा प्रॉपर। सुपरविजन डे बाई डे, घंटे बाई घंटे, मिनट बाई मिनट का होता है घर बनाने में, आसान काम नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि या जब आप किसी और से घर बनवा रहे हैं तो जिम्मेदारी आपकी और बढ़ जाती है। उसके बाद आता है आपका वुडन का काम, चौखटों का काम आता है, दरवाजों का काम आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं टाइलिंग वर्क आ जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एज पर चॉइस ये पहले प्लान करना होगा। अगर आपने लकड़ी चाहिए तो सूखी हुई लकड़ी हो, उसकी कटिंग करवाएं, उसको सूखने का समय दें और प्रॉपर तरीके से वो फिट हो सके। तो हर एक चीज़ आपके प्लानिंग से चलना चाहिए। आप इमीडिएट करेंगे तो चौखट कई बार टेढ़ा हो जाएगा, दरवाज़ा टेढ़ा हो जाएगा, दिक्कतें सारी आती हैं अगर लकड़ी कच्ची हो। उसी तरह टाइलिंग पार्ट में, चाहे हम बात करें ग्रेनाइट लगाना हो, कुछ भी लगाना हो, आपका जो भी काम करने वाला हो टाइलिंग का, पत्थर का, वो परफेक्ट हो। बात मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप कम कॉस्ट पे काम कराएंगे तो क्वालिटी नहीं आएगी। हम पत्थर बहुत महंगा खरीद रहे हैं, टाइल महंगा खरीद रहे हैं, लेकिन जो लगाने वाला है उसका एक्सपीरियंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान में रखें क्योंकि आपका इंटीरियर का पार्ट अब शुरू हो गया। चाहे आपका डोर हो, चाहे आपका मैं बात करूं टाइलिंग वर्क हो, चाहे इसके बाद बाथरूम फिटिंग हो गई, फॉल सीलिंग हो गई, वार्डरोब्स आ गया, ये सारा इंटीरियर का पार्ट है। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इंटीरियर पे भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा सब्जेक्ट है, हर किसी की चॉइस अलग अलग है। और मैं बार बार कहता हूं, जो बोलते हैं ना घर एक बार बनता है, आप बहुत सारा घर किराए के लिए खरीद सकते हैं, लेकिन जो रहने के लिए होता है ना वो दिल से बनता है। चाहे आप किसी से बनवाए भी तो कलर कम्बिनेशन हर चीज़ परफेक्ट होना चाहिए। आपका अभी तक मैंने जो बात की है एक केवल ग्राउंड फ्लोर के कंप्लीशन की बात की है, क्योंकि आने वाला फर्स्ट सेकेंड जो भी फ्लोर आप बनाते हैं इसी के अनुसार चलता है। चाहे विला हो, चाहे 3 फ्लोर की कोठी हो, 2 फ्लोर की कोठी हो, बाहर का फसाट हो, हर एक चीज़ इसके लिए 1-to-1 बात कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन टीम का नंबर मैं प्रोबेबली इस वीडियो में शेयर करूंगा। आप हमारे कंस्ट्रक्शन टीम से मिल भी सकते हैं। आपको कोई भी जानकारी चाहिए, हमारी टीम आपको हर समय मदद करेगी, जानकारी मुहैया कराएगी। आप हमारी टीम से कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, आप कंसल्ट कर सकते हैं। सारी कॉस्टिंग सब कुछ बना के डे 1 हम लोग एक एग्रीमेंट करते हैं, फाइनलाइज करते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं। बीच में अगर कोई डेविएशन होगा तो डिस्कस करके हम उसको कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कंस्ट्रक्शन पे आपकी जो डिमांड थी उसके अनुसार हमने ये वीडियो बनाया है, आपको सभी जानकारी दी है और आपको ये पसंद आएगा। अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक, अपने परिवारजनों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि जो लोग भी कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी पार्ट में घर बना रहे हों, घर बनाना चाह रहे हों, उनको ये सारी जानकारी मिले और हमारे साथ जुड़ सकें। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और डिफेंस रिलेटेड ग्रुप की टीम की तरफ से, हमारी कंस्ट्रक्शन की टीम की तरफ से, डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा से, और जो हमारी मीडिया की टीम है जो सारी रिकॉर्डिंग करती है, कंटेंट बनाती है, आप सारा कार्य करती है, उन सब की तरफ से आप सभी को आपके बनाने वाले सपनों के घर के लिए, बोलते हैं ना बनता है सपनों का घर, के लिए बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद।